आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1075 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 15 माइनस cot 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये हो गया cot 15 माइनस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 15। cot 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और 10 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस रूट 3, 2 और 2 कट गया, आंसर क्या हो गया रूट, आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, देन, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज a plus b by 2 is always greater than equal to root ab। a की जगह cos स्क्वायर x रिप्लेस कर देते हैं, अब b की जगह secant स्क्वायर x by 2 greater than equal to cos स्क्वायर x into secant स्क्वायर x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x is greater than equal to 2, यानी आंसर क्या हो गया एफ एक्स ग्रेटर देन 2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, और हम लोग जानते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं। तो यहां हमारे पास है 3 cos x प्लस 4 sin x, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जो होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से छोटी और बड़ी किससे होगी माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से। अब 8 भी है यहाँ, तो हर तरफ 8 ऐड कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 होगा, 8 माइनस 5 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 और इधर हो जाएगा 5 प्लस 8 13, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 3 और मैक्सिमम हो गई 13। मेरे से पूछा है मिनिमम वैल्यू, ऑप्शन कौन सा सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और मेरे से पूछा है b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा किसके बराबर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे b cos 2 थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा को लिख लेते हैं 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है 1 माइनस ए बाई बी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए बाय बी बाय 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाय बी इंटू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन जो है हमारे पास b बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये बचा हमारे पास बी बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना b। तो आंसर कौन सा हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है टेन थीटा माइनस 4/3 देन साइन थीटा इज। तो हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि हमें पता है कि टेन थीटा 4/3 है विथ निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या? थीटा हमें या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, माइनस को इग्नोर करके इसको लिख देते हैं 4/3। ये हो गया 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हाफ साइन 2x। और साइन 2x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, तो हाफ से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया हाफ साइन 2x हाफ, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई हाफ। किसकी? हाफ साइन 2x की। और हाफ साइन 2x बराबर है साइन x कॉस x, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? हाफ। ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कॉस थीटा x प्लस 1/x गिवन है। फिर हमें कह रहा है कि इसमें से थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब कह रहा है एक्स क्या है? रियल है। तो हम लोग जानते हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, ए की जगह 1 सी की जगह 1, तो 4 ही रहेगा। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको अलग अलग जीरो पुट कर लेते हैं। इससे कॉस थीटा की वैल्यू -2 और यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 2, प्लस माइनस प्लस रिप्लेस कर देते हैं। और अब इसकी देखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी -2 से छोटी और 2 से बड़ी। लेकिन हम लोग जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी तो होती नहीं, और ना -1 से छोटी होती है। यानी क्या कहेंगे? नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, यानी थीटा की वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें देखो 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। और 1 डिग्री से लेके जब आगे बढ़ोगे तो साइन क्या होता है? 90 तक इंक्रीज करता है, साइन 0 0 साइन 30 हाफ। ये तो लगभग साइन 60 के बराबर है।
इसका मतलब क्या हो गया, साइन 1 की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी किससे, साइन 1 रेडियन से। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखो, यहाँ एक मिस्टेक है, इसको 156 लिखना। अब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है कहाँ होगा, कौन से किसके बराबर होगा, है ना, इस चारों में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, cos 156 को और cos 12 को एक साथ लिख लिया, प्लस cos 132 प्लस cos 84 को एक साथ लिख लिया। ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी यानी 8, 5 प्लस 1 6 और 1 बाई 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस यानी 4, 4 1 बाई 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 cos 6 1 2 बाई 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस 12 माइनस 4 8 और 12 माइनस 8 4 बाई 2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 84 इंटू कॉस 72 और ये हो जाएगा 2 cos 108 और ये हो जाएगा cos 24। cos 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 84 इंटू cos 90 माइनस 18 और प्लस 2 cos इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 18 इंटू cos 24। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 cos 84 इंटू साइन 18 और cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 18 इंटू कॉस 24। ठीक है, अच्छा, दोनों में कॉमन है 2 साइन 18। अब यहां हमने इसको लिख लिया cos 84 माइनस cos 24। cos c माइनस डी होता है -2, तो एक 2 यहां और आ जाएगा साइन 18 साइन a प्लस बी बाई 2, तो 448 108 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 54 इंटू साइन दिस माइनस दिस 60 बाई 2 यानी 30, तो ये हो जाएगा -4 साइन 18 और इसको फिर लिख देते हैं साइन 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 90 माइनस 36 इंटू 1/2, ये हो गया -4 साइन 18 इंटू कॉस 36 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना -2 साइन 18 हो गया √5 माइनस 1/4 और cos 36 √5 प्लस 1/4, ये हो गया -2 इंटू 5 माइनस 1 4 4/4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया -1/2, यानी इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 2 थीटा cos 2 फाइ प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइ माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाइ प्लस साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा माइनस फाइ, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, प्लस थीटा प्लस फाइ इंटू साइन थीटा माइनस फाइ माइनस थीटा माइनस फाइ, यहां से फाइ फाइ कैंसिल हो गया, यहां से थीटा थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया cos 2 थीटा
इंटू कॉस 2 फाई, यहाँ देखो साइन ऑफ -2 फाई, तो ये हो जाएगा -sin 2 फाई, और यहां से हो गया साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाई। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका कॉस 2 थीटा प्लस फाई। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी जो होगा यही होगा, कॉस 2 थीटा प्लस फाई, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, ये करेक्ट है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो ही सकती है। टेन थीटा तो -∞ से ∞ हो सकती है, ये भी सही है। करेक्ट कौन सा नहीं है ये, क्यों, सीकेंड थीटा की -1 और 1 के बीच में वैल्यू होती ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, करेक्ट, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और साइन थीटा कॉस थीटा इसके रूट्स हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए, एंड साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लेके चलेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें पता है b बाय ए है, तो b² बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2c बाय ए। एलसीएम ले लेते हैं, ए प्लस 2c, b² बाय ए स्क्वायर, एक ए तो यहां से कट गया, बचा कितना, b² इक्वल्स टू a² प्लस 2ac, सबको एक तरफ ले जाओ, a² माइनस b² प्लस 2ac इज इक्वल टू 0, यानी आंसर कौन सा होगा इसका, a² माइनस b² प्लस 2ac, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी। बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, करेक्ट, cot पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो cot a प्लस बी होता है cot a, तो a की जगह पाई बाय 4, cot b -1 बाय cot b प्लस cot a, देख लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, इंटू cot a माइनस बी होता है cot a cot b प्लस 1 बाय cot b और माइनस cot a। तो cot पाई बाय 4 1 होता है, ये हो जाएगा cot थीटा -1 बाय cot थीटा प्लस 1 इंटू cot थीटा प्लस 1 बाय cot थीटा -1, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द वैल्यू ऑफ tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, ये किसके बराबर था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने जो जो एंगल यूज हुआ है उसके बीच में रिलेशन डिफाइन करते थे। हमारे पास 3a की वैल्यू हम लोग लिख के आ सकते हैं 2a प्लस a, कोई इसको लिख सकता है क्या, 2a इज इक्वल टू 3a माइनस a, कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर लो और दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दो, tan 3a इक्वल्स टू tan 2a प्लस a, तो यहां से आएगा tan 2a प्लस tan a बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, और ये tan 3a के बराबर, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल्स टू tan 2a प्लस tan a। ठीक है,
इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल्स टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, यही ऑप्शन है, tan 3a tan 2a tan a। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस secant x इक्वल्स टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई पूछा है। तो हमारे पास tan x है, इसको हम लिख लेते हैं क्या, sin x बाय cos x अब प्लस 1 बाय cos x इक्वल्स टू 2 cos x। एलसीएम लेंगे तो ये cos x इधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1, इस तरफ ले आते हैं -2 और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x इक्वल्स टू 0। अब 1 प्लस साइन x हमारे पास कॉमन है, तो ये 1 प्लस साइन x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू -1 और यहां से -1, तो यहां से आ जाएगा साइन x इक्वल्स टू हाफ। तो यहां से जो साइन x की वैल्यू -1 अगर है तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाय 2 और यहां से आ जाएगा साइन पाई बाय 6 और वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, साइन पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा साइन पाई बाय 6। तो यहां से x की वैल्यू आई कितनी, 3 पाई बाय 2 और यहां से आई x की वैल्यू पाई बाय 6 और यहां से आया 5 पाई बाय 6। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 2 3, यानी इसके ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के, ये cos 30, यानी कितना आंसर हो गया, √3/2। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसके लिए ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2n माइनस 1 इंटू a, ये होता है साइन 2 टू द पावर n a बाय 2 टू द पावर n साइन a। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ a को मान लिया पाई बाय 5, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ देखो n माइनस 1 है तो यहाँ n आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 अब बाय 16 साइन a। इसको हमने लिखा साइन 15a प्लस a लिख देते हैं, यानी 3 इंटू 5 a प्लस a बाय 16 साइन a। ठीक है, तो 5a की जगह हम लोग लिख देंगे यहां से क्या, पाई, तो साइन 3 पाई प्लस a बाय 16 साइन a। तो 3 पाई प्लस a जो होगा, 3 पाई प्लस a का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय a का मतलब हो गया 1 पाई 2 पाई 3 पाई अब प्लस a, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस साइन a बाय 16 साइन a। तो ये साइन a और साइन a कट के आंसर क्या हो गया, -1/16, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, tan a की वैल्यू 1/2 दे रखा है और tan b 1/3,
तो tan 2a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, tan 2a निकाल देते हैं। tan 2a होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 2 tan a का मतलब 1/2 बाय 1 माइनस 1/4, ये हो गया 1। अब 4 माइनस 1 3, तो 3/4, यानी इसकी वैल्यू हो गई 4/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, tan 2a प्लस b की वैल्यू लिखते हैं। tan 2a प्लस b जो हो जाएगा tan 2a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan b। तो tan 2a की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/3 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3, ये तो हो जाएगा 5/3। एलसीएम 9 ऊपर चला जाएगा, 9 माइनस 4 5, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहे क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज, देखो ये फंक्शन कर आर है, डोमेन आर है। कैसे आर है, सही है या गलत ये बताना है। देखो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और मिनिमम वैल्यू -1, ये भी क्या हो गया प्लस, यानी इसके बीच में जो भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा क्या होगा, डिफाइन ही होगा, है ना, डिफाइन होगा। जब नीचे वाला जीरो हो जाए, ये जीरो कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है -1 और 1 के बीच में ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट है। डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा आर, और रेंज ऑफ एफ जी एक्स इज 3 माइनस कॉस 2x, इसका पूछा है। यानी हमें पता है कि कॉस एक्स जो होता है ये 1 और -1 के बीच में होता है। तो यहाँ हमें -2 चाहिए यहाँ, तो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा चेंज, -2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, इसमें +3 ऐड कर देते हैं, तो 2 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 2 cos x और 3 - 2, यानी इसको उल्टा लिख लेते हैं 1 3 - 2 cos x और लेस देन इक्वल टू 5। यही हमारा जी एक्स है। तो जी एक्स की रेंज क्या हो गई 1 से लेके 3 तक, ये भी 1 से लेके 3, हमने 3 ऐड किया तो 3 और 3 + 2 ये 5 होगा, 5 है ठीक, ये क्या है 5, तो ये भी करेक्ट हो गया 1 से 5 तक, यानी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, करेक्ट है। लेकिन आर ये जो है एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, डोमेन निकालने के अलग तरीके, रेंज निकालने के अलग, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इज 0, देख लेते हैं। साइन 50 प्लस साइन 10 को एक साथ रख लेते हैं, अब माइनस साइन 70, तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी साइन 30 इंटू कॉस दिस माइनस दिस यानी 40/2 यानी 20, और इसको लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 20, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 कॉस 20 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये भी हो गया कॉस 20, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 0, यानी ये करेक्ट है। और साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ क्या दे रखा है डी माइनस सी, यानी वाई माइनस एक्स दे रखा है, यानी डी माइनस सी, यानी ये गलत है। तो यानी ए इज ट्रू, बी इज आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। तो हमने आज सेक्शन ए जो है कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ठीक है।